भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान रघु रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, खेत में पसीना बहाता, लेकिन फिर भी उसके घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। गांव का सरपंच भोलाराम बड़ा चालाक और लालची आदमी था। गांव वालों का हक मारना, सरकारी अनाज बेच देना, गरीबों का पैसा दबाना, ये सब उसका रोज का काम था। रघु ईमानदार था। वह मानता था कि ईमानदारी का फल देर से मिलता है, पर मीठा मिलता है। दूसरी ओर सरपंच भोलाराम हमेशा सोचता था, पैसा ही सब कुछ है, चाहे जैसे भी आए। यही से शुरू होती है ये कहानी। गांव में नाली टूटी पड़ी थी, सड़कें गड्ढों से भरी थीं। सरकार से गांव के विकास के लिए लाखों रुपए आते, पर सरपंच सब हजम कर जाता। गांव वाले डरते थे क्योंकि सरपंच के पास गुंडे भी थे। रघु अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अगर हम सब मिलकर सरपंच पर आवाज उठाएं तो फिर सरपंच की बेईमानी रुक सकती है। पर लोग डरते हुए कहते, भाई सरपंच से पंगा लेना इतना आसान नहीं, वह दबंगे हमें गांव से निकाल देगा। रघु के खेत में उस साल अच्छी फसल हुई थी, लेकिन सरपंच ने सरकारी मंडी से 60 गांठ कर ली। उसने तय कर दिया कि किसान को उसकी उपज का पूरा दाम नहीं मिलेगा। रघु मंडी पहुंचा और बोला, मेरे गेहूं की बीज पर आधा दाम क्यों लगाया गया? मेहनत मेरी तो दाम भी मेरा। मंडी के अफसर ने डरते हुए कहा, रघु हम क्या करें, सरपंच का आदेश है, दाम वही तय करेंगे। गरीब किसान का दिल टूट गया। वह घर आकर अपनी बीवी गौरी से बोला, हमारा हक हमेशा छिन जाता है, अब और सहा नहीं जाता। सरपंच ने गांव वालों को झूठा सपना दिखाया कि मैं गांव में पक्की सड़क बनवाऊंगा, नई स्कूल खोलूंगा। पर असलियत ये थी कि सारा पैसा उसने अपने घर और शहर में कोठी बनाने में खर्च कर दिया। रघु को यह सब देखकर गुस्सा आता, पर सबूत उसके पास नहीं था। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। रघु का घर कच्चा था, दीवारें गिर गईं। वह सरपंच के पास मदद मांगने गया। सरपंच जी, मेरा घर गिर गया है, सरकार से जो राहत मिले उसमें से मेरे को भी थोड़ा सा दे दो। सरपंच हंसकर बोला, रघु मेरे पास कुछ भी नहीं है, सरकार ने असल में पैसा ही नहीं भेजा। असल में पैसा आया था, लेकिन सरपंच ने अपने बैंक खाते में डाल लिया था। रघु दुखी होकर चला गया। रघु ने सोचा कि अगर सबूत इकट्ठा कर लिया जाए तो सरपंच की पोल खुल सकती है। उसने गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया और पंचायत भवन में छुप कर देखने लगा। एक रात उन्होंने देखा कि सरपंच ट्रक में सरकारी अनाज लादकर शहर भेज रहा है। रघु ने तस्वीरें खींच ली। अगली सुबह रघु ने सबूत गांव वालों के सामने रखा। पहले तो लोग डरे, पर जब सच उनकी आंखों के सामने आया तो सबने मिलकर सरपंच के खिलाफ आवाज उठाई। गांव वालों ने नारे लगाए, हमें हमारा हक चाहिए, सरपंच की बेईमानी नहीं चलेगी। सरपंच ने गुंडों को भेजा, लेकिन अब गांव वाले एकजुट हो चुके थे। सबने मिलकर सरपंच और उसके गुंडों को भगा दिया। मामला जिलाधिकारी तक पहुंचा। सरपंच की बेईमानी साबित हुई और उसे जेल भेज दिया गया। अब गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि नया सरपंच ईमानदार और मेहनती होना चाहिए। सबकी नजरें रघु पर पड़ी। रघु ने कहा, अगर मैं सरपंच बना तो कसम खाता हूँ कि सारा पैसा गांव के काम ही लगेगा। गांव वालों ने उसे सरपंच चुन लिया। रामपुर गांव में अब सड़कें बनी, स्कूल खुला, हर घर में बिजली पहुंची। गरीब किसान रघु ने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। लोग कहते, बेईमान सरपंच हार गया, गरीब किसान जीत गया।